चलेंगे एक बार फिर हम लोग प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा साहित्य का इतिहास। अब तक कितनी क्लासें हो चुकी हैं? 6। और आज हम लोग भाषा साहित्य की कौन सी क्लास पढ़ेंगे? 7वीं क्लास पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे एक बार ज़रा बताएंगे। पश्चिमी हिंदी के बारे में हम लोग पढ़े थे। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ थी? 5। एक का था, पहला कौन थी? खड़ी बोली, जिसको कौरवी के नाम से, कौरवी को ही खड़ी बोली के नाम से जाना गया। और दूसरी कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्रज, जिसे क्या कहा गया? ब्रजबुली के नाम से भी जाना गया। किन दो भाषाओं का योग है ब्रजबुली के नाम से जानने में? असमिया और बंगाली। इसी को मणि भाषा कहा गया। ये बात आप जरूर जानेंगे। मणि भाषा किसे कहा गया ना? कासगंज में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज। हाथरस में ब्रज, बरेली में ब्रज, बदायूं में, रामपुर में खड़ी बोली, है ना? सारी चीज कल मैंने याद करवाया था आपको। आज हम लोग चलते हैं बाबू बुंदेली की तरफ। तीसरी बोली जो है, तीसरी बोली एक बार लिखेंगे। तीसरी बोली जो है बुंदेली। तीसरी बोली बुंदेली लिखेंगे। झांसी छतरपुर सागर के आसपास, झांसी छतरपुर, झांसी छतरपुर सागर के आसपास का क्षेत्र, सागर के आसपास का क्षेत्र सागर के आसपास का क्षेत्र लिखेंगे। बुंदेलों राजपूतों की प्रमुखता के कारण, बुंदेलों राजपूतों की प्रमुखता के कारण, प्रमुखता के कारण की प्रमुखता के कारण लिखेंगे। प्रमुखता के कारण बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के नाम से, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ की बोली इसी आधार पर, तथा यहाँ की बोली इसी आधार पर, इसी आधार पर बुंदेली के नाम से, बुंदेली के नाम से जानी जाती है। बुंदेली के नाम से जानी जाती है। एक बार लिखेंगे सारी चीज़ों को, फिर बताते हैं। विकास, विकास लिखेंगे। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लिखेंगे क्षेत्र। ये मजेदार है याद करने का। क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है, यह कहाँ कहाँ बोली जाती है। लिखेंगे झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, ग्वालियर, होशंगाबाद, ओरछा,
ग्वालियर, ओरछा ग्वालियर, होशंगाबाद, ग्वालियर होशंगाबाद, जबलपुर महोबा चित्रकूट, जबलपुर, सब याद हो जाएगा। जबलपुर हो गया, जबलपुर महोबा चित्रकूट, महोबा चित्रकूट, महोबा चित्रकूट, बांदा ललितपुर, बांदा ललितपुर, बांदा ललितपुर, सिवानी सागर छतरपुर आदि, सिवानी सागर छतरपुर आदि, छतरपुर आदि। उपबोलियां, 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 इसको देखेंगे हम लोग, सब चीजें याद हो जाएंगी। एक बार नोट करिए। राठौरी लोहाती, राठौरी लोहाती, राठौरी लोहाती, बनाफरी, बनाफरी, यही पूछा था, बनाफरी, पांवरी निभट्टा, पांवरी निभट्टा, फिर खटोला। हो गया? क्या हुआ? लिखा? लिखो बाबू, लिखो लिखो लिखो। आंदोलन चल जाओ, अनाथ बैठ जाओ ना वहां पे। ऐसे कैसे लिखोगे? थोड़ा ज्यादा उनकी सही। लिखिए। बुंदेली को हम लोग पढ़ रहे हैं। झांसी, छतरपुर, सागर के आसपास का क्षेत्र बुंदेलो राजपूतों की प्रमुखता के कारण बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ की बोली इसी आधार पर बुंदेली के नाम से जानी जाती है। विकास, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, सिवानी, सागर, छतरपुर आदि। यहाँ पर क्या बोली जाती है? बुंदेली। अभी 1 मिनट में याद हो जाएगा। उपबोली राठौरी, जैसे वहाँ थे मणि भाषा बताए थे ना, उसी तरह इसकी उपबोली का क्या नाम है? राठौरी, लोहाती, बनाफरी, पांवरी, निभट्टा, खटोला है। ये पूछा है लाल। बनाफरी किसकी उपबोलियां हैं? बनाफरी किसकी है? बुंदेली की। अभी याद करवाते हैं, एक बार पहले नोट करिए आप लोग, अभी सब याद हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तीसरी बोली हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम बुंदेली है। लिख चुके हैं तो आगे चले, हम आगे लिखेंगे। एक बार इसको पूरा करते हैं। इसमें कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैंड डालेंगे। साहित्य, लिखेंगे बेटा साहित्य। चलिए ध्यान देंगे मित्र, देखेंगे आला खंड बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। आला खंड बनाफरी
बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। केशव दास जी की रचना रामचंद्रिका में भी केशव दास जी की रचना रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। बुंदेली के शब्द मिलते हैं। गंगाधर के प्रेम काव्य में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। गंगाधर के प्रेम काव्य में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। बुंदेली के शब्द मिलते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं क्या विशेषता रही है इसकी? लिखेंगे यह ओकार बहुला होती है। यह ओकार बहुला होती है। सबसे सुपर बात, बहुला होती है। यह ओकार बहुला होती है। अच्छा, जैसे शब्द बोलेंगे भलो, बुरो, गयो आदि, ऐसा अधिकता की होगी। फिर लिखेंगे महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण में प्रयोग होता है। सब सिखाएंगे। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण के रूप में प्रयोग होता है। महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राण ध्वनियों के रूप में प्रयोग होता है। ये विशेषताएं अभी बताएंगे। ये लोग क्या, दही को दही, दही को दही, कंधा को कंधा, अभी सिखा देंगे बाबू। कहते हैं तीसरी विशेषता है अढ़ के स्थान पर र का प्रयोग लड़का को लड़का कहेंगे। ये सिखा देना है। फिर उसके बाद चलिए इतना लिखेंगे, सब याद करवा देते हैं, 1 मिनट में याद होगा। लिख लो बेटा, सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ज़्यादा उसमें वो नहीं करना।
मैनपुरी में कौन बोले जाला हो? ब्रज है। मैनपुरी में ब्रज है। मुजफ्फरनगर में चलिए चलिए, अब एकदम कलम रख लो, पहले ध्यान दे पर तुरंत देखा यही याद कैला, फिर मैं रहन करब पांचों को पूछब, कोई ऐसा नारी की जो ना बता देंगे। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बाबू? बुंदेली को। झांसी, छतरपुर, सागर के आसपास का क्षेत्र बुंदेलों राजपूतों की प्रमुखता के कारण बुंदेलखंड के नाम से जाना गया तथा यहाँ की बोली इसी आधार पर क्या बोली गई? बुंदेली कहलाई। कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है क्यों बुंदेली कहा गया। विकास, इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश पढ़ाते समय 20 बार मैंने बताया था ना कि इसका विकास किससे हुआ है बाबू? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से कितने हिंदी का विकास हुआ था? 3 हिंदी का विकास हुआ था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियां आती हैं? 5। 5वें में से कौन से नंबर का पढ़ है? तीसरे नंबर का, जिसका नाम क्या है? बुंदेली। पहले नंबर पर किसको पढ़ा आप लोगों ने? खड़ी बोली। दूसरे नंबर पर किस पर पढ़ा? ब्रज। और तीसरे नंबर पर बुंदेली। देखो कैसे याद होता है। एक प्रश्न ये आप याद कर लो कि बुंदेली किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है? तो सौर। लेकिन किस हिंदी से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न अलग अलग है। पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ है और किस अपभ्रंश से हुआ है बेटा? सौरसेनी अपभ्रंश से। काम समाप्त। क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, सिवानी, सागर, छतरपुर आदि। अब देखो कैसे याद करता है। झांसी, झलासी जाने ला? झलासी, झलासी ना देख ले झलासी हो? अरे झलसिया ना होले जब बबुरा बुरा खोले पेड़वा ना कटेले। अब ओके जब बरबा तो बूंद बूंद निकल आला ना, ऐसे बूंद बूंद निकल आला। अरे पानी ना, इसना लुतकरिया जो ने कहा है ना, चिनगरिया वह निकलता नहीं, छोटे छोटे नहीं निकलता क्या? अरे जब बरता कटवा टवा झलसिया बारा चाहिए यही कि कोनो झलासी बारा तो ना तर पर के ऊपर जाला छोटे छोटे बूंद बूंद। झलासी, झांसी में कौन बोले जाला? बुंदेली। जालौन जब जलैब्या, झलासी के जब जलैब्या, तो झलासी के जब जलैब्या तो बूंद बूंद ऐसे उड़ाला, तर 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 उड़ाला ना ऐसे बूंद, कुछ समय तक जलता है फिर बुझ जाता है ना, बूंद की टाइप ऐसे छोटा छोटा। तो कोई पूछेगा झांसी और जालौन में क्या बोली जाती है? बुंदेली। दो समझ में आया ना? झांसी और बुंदेली, झांसी और जालौन। हमीरपुर कहाँ है? हम अमीर है ला, तो अमीर भले कारण का तू बूंद बूंद जुटौले हो एक दिना कुल ना हो गलो ना। हमीर है ला, हमीरपुर, हमीरपुर। हम अमीर तो थोड़ा के हम अमीर, हमीरपुर ना, हम अमीर है ला। तो अमीर आदमी कैसे बनी? बूंद माने छोटे छोटे से ना, छोटे छोटे घड़ा पड़ेगा ना। तो हमीरपुर में क्या बोले जाई? बुंदेली। कहा और छा और ओरिया ना छक 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 पनिया गिराला ना, कैसे गिराला? बूंदे बूंद गिरा ना, और छा छर 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 से गिरा ना, बूंदेली। और छा में क्या बोली जाती है? बुंदेली। ग्वालियर, ग्वाला जो दूध दूहता है, बताओ कैसे दूहता है? बूंद बूंद ही ना, इकट्ठा थोड़ा ना कुल दूहेला भाई, बूंद बूंद ही दूहता है कि नहीं दूहता हुआ? ग्वालियर, बुंदेली। और ग्वालियर और कहाँ बोले जाए? ग्वालियर में ब्रज बोले है ना, सटा हुआ प्रदेश रहा होगा ना। अच्छा है का होशंगाबाद, केहू को होश उड़ जाला तो कपड़ा पे का जाला? बूंद बूंद ना कर, बस होश उड़ गया, पसीनवा हो तो है पसीना से ना जोड़े के। पसीना कौन भाषा? बुंदेली। तो है बुंदेली जोड़े के कहने होशवा जब उड़ जाला तो कहाँ आ जाला? पसीनवा पे, माने मस्तक पे क्या आ जाता है? बूंद। गुत्तवादी समय लगा होश उड़ गया लेन कर। वही होशंगाबाद। है का बेटा? जबलपुर। है का? जबलपुर। जबलपुर में क्या बोले जाते बेटा? बुंदेली। जबलपुर में कहा गया? बुंदेली। याद कर लेंगे। महोबा, महोबा, महो देख लो, महो कितनी बड़ी हो रहा? छोट छोट बूंद बूंद। माहो, माहो ना देख लो का? माहो, माहो बा है ना, सूक्ष्मदर्शी देखे खुला होके बूंद बूंद रहती है ना। माहो बा, महोबा। महोबा माने महो कैसन बा? छोटी छोटी ना, बूंद की ना, महो बा। और कहने चित्रकूट, कूट वाला प्रश्न बूंद बूंद देवल लाला, कूट करिए। अरे ना जीरो जीरो डाला, कूट करिए है ना, कूट। चित्रकूट, बूंद बूंद रहा कि ना, चित्रकूट। चित्रकूट में का बोल जाई? बुंदेली। चित्रकूट में का? बुंदेली। है बा दा, है का? बा दा। अरे मतलब का बूंद लगल, बा दा, बूंद लगल ना, देखा बा दा। लेकिन बदायूं ब्रज, बदायूं ब्रज है, ये बांदा है बेटा। हाँ ये बांदा है,
अहमद का बूंद लगा, देखा बांदा है। ललितपुर, ललितपुर एक कैसे याद करवाया? ललित, ललित माने क्या बताएगा कोई? ललितपुर बताइए। ललितपुर हो, ललित टिकुली का पर्यायवाची है ललित। अक्सर टिकुलिया कौन कर खोले, देखा लाल कर गई लगो ले, देखा हम देख ले तो आलू क्या चाहिए लाल लगो ले, है कि नहीं? ज्यादा लाल कलर होगी ना ललितपुर। तो टिकुलिया कैसे होले? कितना हम बताए, ललितपुर है ना, ललितपुर। ध्यान दें बेटा, ललितपुर में क्या बोले जाए? बुंदेली, सिवानी बुंदेली, सागर बुंदेली है ना, सागर बुंदेली। अगर नहीं याद रहेगा चलेगा, सिवानी सागर नहीं याद रहेगा चलेगा, छतरपुर नहीं याद रहेगा चलेगा, क्योंकि वहाँ का मुख्य क्षेत्र है सिवानी सागर छतरपुर, सिवानी सागर छतरपुर। तो सिवानी सागर छतरपुर, तो सागर का एक बूंद काफी है, पता है ना? अगर एक बूंद तुम्हें डाल लो समझा समझ लो पूरा नमक हो जी। एक बूंद सागर छतरपुर होगा ना बेटा। अब ध्यान दे, उपबोली में तुम्हें राठौरी, लोहाती, बनाफरी, पावरी, निभट्टा, खटोला है याद करा। बनाफरी जेके बनने बनने फाड़ देबा वो बूंद बूंद हो जाई, जेके बनने बनने फाड़ देबा का हो जी बूंद। यह जरूर याद करा। बनाफरी कहाँ बनने बनने फाड़ देबा, पूछी बनाफरी किसकी उपबोली है बेटा? बुंदेली की बनाफरी है ना। और उसके बाद भाषा मणि किसे कहा गया? हाँ, और बनाफरी की काल गए बनने बनने जगह फाड़ देने। अब ध्यान दे बेटा, के पढ़त हुआ लोगन? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली पढ़ रहे हैं आप लोग? बुंदेली, बुंदेली ना। अब बुंदेली इसका नाम क्यों पड़ा बेटा? छतरपुर, सागर, सिवान, बुंदेलखंड है ना, वहाँ के रहने वालों को बोला गया, इसलिए उसके नाम पर इसको क्या रख दिया गया? बुंदेली। अगर नहीं याद है चलेगा। विकास कहाँ से हुआ बेटा? सौरसेनी अपभ्रंश। यह सबसे बड़ा प्रश्न है ना, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और किस हिंदी से हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अब बोलेगा कहाँ कहाँ बोली जाती है, बोलो। झांसी, माइंड बढ़ रहा है ना, झांसी के जला दला, झांसी, जालौन, और कहा कहना हम अमीर हैला तो केतुआ से बूंद बूंद 1 रुपया रखली तब हम अमीर भैली ना। हमीरपुर और छा, छक 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 पनिया जो गिरा लोग बूंदे बूंद रहा ना, और छा हाउ कहा ग्वालियर। हमने कहा ग्वाला लोग दूध को कैसे धोते हैं? बूंद बूंद। फिर उसके बाद क्या होता है? होशंगाबाद, कहने जब होश उड़ जाई तो बूंद बूंद तुम्हारे कपारे पे छपी जाई ना, मथवा पे हो। जबलपुर, जबलपुर याद करेंगे बेटा, जबलपुर। महोबा, 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 महो कैसे बाय? बूंद बूंद यानी छोटी छोटी। चित्रकूट, मैंने बताया ना कूट जहां देते, कूट वाले प्रश्न जहां रहते हैं वहां बूंद 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 ऐसे दिया रहता है, इसको मिलाइए ऐसे ना। चित्रकूट, चित्रकूट है का बेटा? बांदा है ना, बिंदु बांदा है का। ललितपुर, टिकुलिया से याद कर लिया ना, छोटी छोटी होती है बूंद की तरह। ललितपुर है का। सिवानी, सागर, छतरपुर आदि। एक एक कहा कालगल बेटा? बनाफरी है ना, बनाफरी। इसकी उपबोलियां क्या पूछेगा ना, बनाफरी किसकी उपबोली, यही पूछता है बार बार। बनाफरी कहा जेके बनने बनने फाड़ देबा वो का हो जाई? बूंद हो जी। जेके बनने बनने फाड़ देबा वो का हो जी? बूंद। अब बताओ, ललितपुर, होशंगाबाद, चित्रकूट, महोबा, जालौन, झांसी। अब देखो याद आ रहा ना वो। फिर हम चलेंगे कासगंज, कासगंज ब्रज है ना, रामपुर, अंबाला, अंबाला खड़ी बोली है ना। और उसके बाद बदायूं, बरेली, बादा, ललितपुर। वो खटाखट तो डिसीजन लेते रही माइंड, वो टोनवास वहां जाएगा वहां पर यह बोला जाता है। बनाफरी किसकी बोली है? बुंदेली के। काम खत्म हो गया। अच्छा, चलेंगे हम लोग इसकी विशेषता जरा देखेंगे। आलाखंड, आलाखंड बेटा, आलाखंड बनाफरी बोली में लिखा गया। किसने लिखा बेटा? आलाखंड परमाल रासो, जगनिक परमाल रासो। परमाल रासो का ही नाम क्या है बेटा? आलाखंड। जगनिक ने लिखा था बेटा, जगनिक ना, जगनिक नामक भाट ने लिखा था इसको। आलाखंड के नाम से भी प्रकाशित करवाएगा उसको। आलाखंड किस भाषा में लिखा गया है? बनाफरी में। किस में लिखा गया है? बनाफरी में। केशव दास जी की रचना रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है बेटा? एकदम याद कर लेंगे। रामचंद्रिका 1601 में लिखी गई बेटा। कब लिखी गई? 1601। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास। और केशव दास जी को हिंदी काव्य का क्या कहा गया? हिंदी काव्य का कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी। और
ध्यान देंगे बेटा, रामचंद्रिका में बुंदेली के शब्द मिलते हैं, गंगाधर के प्रेम काव्य में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। ज़्यादा मोस्ट नहीं बेटा, लेकिन याद कर लेंगे कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना। यह रचना बार बार पूछी जाती है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए सरल है तो नहीं पूछ सकता। आलाखंड किस में लिखा गया बेटा, बनाफरी में, उपबोली बनाफरी उपबोली में लिखा गया। आलाखंड किसकी रचना है बेटा, इसी का नाम परमाल रासो है बेटा, इसी का नाम क्या है, परमाल रासो। किसने लिखा है, जगनीक, इसी में है बेटा। 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 बरिस ले जिए सियार, अब बरिस 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इसी में पूछा गया था टेट वाले एग्जाम में, किसकी पंक्ति है। गंगाधर के प्रेम काव्य में भी बुंदेली के शब्द मिलते हैं। यह ओकार बहुला, बताओ वहां पे बताया था कि नहीं, अगर तुम्हें कहो कि बूंदे बूंद बनावक हो तो ओकार ऐसे ऊपर से उठा करके तब पट के वो बूंदे बूंद हो, या कोनो चीज फारत हुआ मारत हुआ तो वो ऐसे करेंगे, कौन बन रहा है, वो ही बन रहा है ना, तो ओकार बहुला। यह कौन सी बहुला है, ओकार बहुला, याद करेंगे बेटा। लेकिन खड़ी बोली हरियाणवी, कन्नौजी ओकार बहुला, बुंदेली ओकार बहुला। हाँ, ये बने रटवाया पूरी तरह से। अच्छा, ओकार बहुला ये सबसे मस्त है, जैसे भलो बुरो गयो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की भी रचना में ये शब्द देखने को लिए मिलते हैं कि यह संग में लागे डोल सदा बिन देख न धीरज मानती हैं, छिनहु जो वियोग परो हरिश्चंद्र तुचाल प्रलय सुख ठानती हैं, बरुणी में थिरे न झपे उपजे पल में न समाई वो जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना किया दुखिया नहीं मानती। तो बार बार ओकार बहुला का उन्होंने प्रयोग किया है बेटा अपने साहित्य में। तो भलो बुरो गयो है ना, हमने कहा भैया ये काम भलो भैल, हमने कहा भले भैल, या है ना भले भैल, हमने ये बोल दो जला। और कहूँ लोग क्या बोलेंगे जो बुंदेल वाले रहेंगे, बुंदेल भलो भैल, हाँ अच्छा भयो, ऐसा बोले होंगे, बार बार वो लगाएंगे बेटा। अच्छा, महाप्राण ध्वनिया, महाप्राण ध्वनिया और अल्प प्राण ध्वनिया। बाबू, श्वास के आधार पे व्यंजन के कितने भेद बताए गए हैं, 2। श्वास के आधार पर व्यंजन के 2, कौन कौन, अल्प प्राण और महाप्राण। ध्यान देंगे, अल्प प्राण और वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, ये व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा पांचवा ये क्या होंगे, अल्प प्राण। वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण। ये कहानी क से लेकर के म तक चलेगी, ये कहानी क से लेके। फिर अंतस्थ व्यंजन जो है यर लव अल्प प्राण, स स स ह महाप्राण, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। कहानी खत्म अल्प प्राण महाप्राण की। वर्ग का पहला तीसरा व्यंजन क्या होगा, अल्प, और वर्ग का चौथा पांचवा, अरे दूसरा और चौथा महाप्राण। यर लव अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण, स स स ह महाप्राण। और सभी स्वर क्या होते हैं, स से स्वर, स से आ से स्वर शुरू होता है, अल्पप्राण। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प। जरा यहाँ देखेंगे यह कहानी क्या कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राण हो जाता है। दही, एक शब्द याद कर लेंगे बेटा, दही पुल्लिंग शब्द है। दही कौन सा शब्द है, पुल्लिंग। देखो एलटी एग्जाम में पूछ लिया था ना, कौन सी, दाल, निबंध। दाल स्त्रीलिंग है, निबंध लिखी गई कि लिखा गया, तो निबंध पुल्लिंग था बेटा, यह बताए थे। ध्यान देंगे, दही बेटा पुल्लिंग है। सभी लोग कहते हैं दही खट्टी है तो गड़बड़ हो गया, वाक्य आपने अशुद्ध कहा, दही खट्टा है, दही खट्टा है। ध्यान देंगे बेटा। अब दही ह बेटा बताओ महाप्राण है कि नहीं, अरे यार लावा ह महाप्राण है ना। अब ये लोग दही को दही बोल देते हैं, तो दही ई क्या है, स्वर है, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो पूछेगा कि वह कौन सी बोली है जिसमें महाप्राण ध्वनियों का अल्पीकरण हो जाता है या अल्प प्राण करके लोग बोल देते हैं, तो वह ध्वनि क्या, वह बोली क्या है। तो ये बताओ, बुंदेली जब बूंद करबू तो छोट हो कि बड़ा, बस विशेषता तुम्हें पता हो गया। वह कौन सी बोली है जिस बोली में महाप्राण ध्वनियों का अल्पीकरण हो जाता है या अल्प प्राण के माध्यम से लोग बोल देते हैं। कहता कौन है, बुंदेली। बुंदेली माने छोट होगल कि ना होगल, बुंदेली माने छोट होगल, बस ये विशेषता जरूर याद करना। वह कौन सी ध्वनियां हैं जिनमें महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर किस ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है बाबू, अल्प प्राण। कंधा, तो यही देखा कौने नंबर पे, त थ द ध, चौथे नंबर पे ना, तो चौथा नंबर वाला का हो,
महाप्राण है, तो महाप्राण की जगह कंधा कह धानी, तो त थ द तीसरा है, तो यानी ये अल्प प्राण हो गया। देख ले कंधा को क्या बोला है, कंधा। अब ऐसे बोल दिया कि यदि करीना कंधा को कंधा बोलती है तो उस करीना का किस बोली से संबंध है, बुंदेली, बघेली, पंजाब, अवधी और के बाद ये जो है ब्रज, ऐसे देगा। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग खाली इतना जान जाएंगे बहुत है। हाई क्लास वाले इसको देख रहे हैं तो उसको समझिए, यहाँ से पूछेगा आपसे, क्योंकि एक बार पूछा गया ऐसे कि यदि यह लड़की इसको ऐसा, माने लड़का को लड़का बोलती है तो उसका संबंध किस बोली से, ब्रज से है। ऐसे बात जानेंगे। बाकी आप लोगों के लिए जानते तो बहुत सुपर होगा। बात समझ गए बेटा। किस ध्वनियों में महाप्राण के स्थान पर अल्पीकरण हो जाता है बेटा, बुंदेली, तो बूंदवा का हुई, अल्प हो जी कि ना हो जी। फिर कहा गया था अढ़ के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, र, यानी लड़का को क्या कहेंगे, लड़का। ये ब्रज में भी था, ये ब्रज में भी था ना, कल लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, हमरो हरि हारिल की लकरी। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं बेटा, बुंदेली को। और यह किस हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी। तीसरी बोली हम लोग क्या पढ़े, बुंदेली, है ना। बुंदेलखंड में जो आसपास के क्षेत्र थे उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, बुंदेली पड़ा। यह सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। यह कहाँ कहाँ बोली जाती है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, नहीं हमीरपुर, ओरछा, चित्रकूट, होशंगाबाद, जबलपुर, चित्रकूट, महोबा, सागर, सिवान, छतरपुर, बोला। अब कितना रही, यह है ना भाई। अब देखा तुम्हें पता, अब चित्रकूट क्यों पूछी, महोबा पूछी तुम्हें, तब महो का ख्याल नहीं तो क्या करी तब हम। महोबा, महोबा, महोबा में कौन सी बोली जाती, बुंदेली। छतरपुर में बुंदेली, है ना, छतरपुर में बुंदेली, सागर में बुंदेली, ओरछा में बुंदेली, हमीरपुर में बुंदेली, चित्रकूट में बुंदेली, बादा में बुंदेली, बदायूं में, ललितपुर में, ललितपुर जरूर याद कर रहा है, टिकुलिया वाला ललितपुर, कासगंज में, हाथरस में, ब्रज, अम्बाला में, खड़ी बोली। सोच लो, याद करबा ना याद हो। हाँ, वो तुरंत आपको, क्योंकि प्रश्न आपको बनेंगे यहाँ से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। बात समझ पाए बेटा। इसकी विशेषताएं क्या व्याकरणिक, यह इसमें कौन काव्य लिखे बेटा, केशवदास जी ने भी लिखा, रामचंद्रिका में मिलता है, और किसमें मिला, आलाखंड, बनाफरी में लिखा गया ना। हाँ, किसकी उपबोली का नाम बनाफरी है, बुंदेली की उपबोली का नाम क्या है, क्योंकि बनने बनने फाड़ दे तू का हो जाई। अब भाई एक बात नहीं याद हो तो बताओ, नहीं काफी टांगी लकड़ी लेके आई, फारी तब दिखाई था, है ना। अच्छा, काम खत्म। व्याकरणिक विशेषताएं क्या जाना बेटा, ओकार बहुला है, ओकार बहुला है। बुंदेली कौन सी बहुला है, ओकार। फिर उसके बाद इसमें महाप्राण ध्वनियों की जगह किस ध्वनि को बोला, दही को क्या बोलेंगे, अड़ा के स्थान पे र का प्रयोग, लड़का की जगह क्या बोलेंगे, लड़का। और कोई विशेषता है इसकी, ओकार बोला। ठीक बेटा, एकदम कंप्लीट हो गया यार। चलिए अब कौन से नंबर पे आएंगे हम लोग, चौथे नंबर पे क्या है, याद हो जाएगा बेटा। कोई केवल एक बार आप लोग दोहरा लेंगे घर जाकर के, सब काम सही हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, हरियाणवी, 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 इसे ग्रियर्सन ने, इसे ग्रियर्सन ने, लिखो बेटा, इसे ग्रियर्सन ने बांगरू कहा, बांगरू कहा। याद करवाया था मैंने। पूछेगा किसे बांगरू के नाम से जाना गया, तो किसे जाना गया, हरियाणवी को। बाकी टोन आप जानते, हम बोल नहीं सकते इसको, लिखेंगे। हाँ, टोन से याद करते रहें। आगे चलेंगे, कहता है हरि प्लस यान प्लस आ, हरि प्लस यान अड़ा का ना प्लस आ बराबर हरियाणा, हरियाणा।
कृष्ण का यान यहाँ से गुजरने के कारण, कृष्ण का यान यहाँ से गुजरने के कारण इस बोली का नाम हरियाणवी पड़ा। इस बोली का नाम हरियाणवी पड़ा। इस बोली का नाम हरियाणवी पड़ा। लिखेंगे बाबू। अच्छा, उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से। पूरा लिख देंगे। उत्पत्ति लिखेंगे, पूछ सकता है। उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से। उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से लिखेंगे बाबू। क्षेत्र संपूर्ण हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र इसका बाबू मेहनत नहीं करनी है। संपूर्ण हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र। उधर ही साइड है ये भी, क्या दिल्ली का देहाती क्षेत्र लिखेंगे। उपबोली चमरवा और जाटू, इसकी उपबोली लिखेंगे बेटा। उपबोली, इसकी उपबोली है बाबू, लिखेंगे चमरवा और जाटू बेटा। इसकी उपबोली है चमरवा और जाटू। बनाफरी किसकी है बाबू? हाँ, ये चीज़ें जरूर याद रखेंगे। जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, प्रश्न वही बनेंगे, बाकी पढ़ना तो सभी है। और अंतर्देशी बोक्सा, भुक्सा, डॉगी, माथुरी। वेरी गुड, एकदम बहुत सुपर है बेटा। खाली बस इतना माइंड में रखेंगे आप। अच्छा, ये लिखेंगे, फिर आगे इसकी विशेषताएं तब याद करवा दें। इसमें नहीं याद करना कि हरियाणा में कौन सी बोली जाती है ना। इस खाली पूरा संपूर्ण हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र में हरियाणवी बोली जाती है। लिख चुके? चलिए, उपबोली बेटा चमरवा और जाटू। आगे चलेंगे बेटा। व्याकरणिक विशेषताएं, पॉइंट डालेंगे। व्याकरणिक विशेषताएं। क्या क्या चीज जाननी है बाबू? व्याकरणिक विशेषताएं देखेंगे बेटा, लिखेंगे। व्याकरणिक विशेषताएं में यह आकार बहुला होती है, यह आकार, लिखो बेटा, बहुला होती है, यह आकार बहुला होती है। एक पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, यह न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है, न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है, ड़ का प्रयोग होता है। न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है। लिखिए बेटा, न के, और इसके पहले क्या पढ़े? दो, ड़ के स्थान पे न का, उल्टा था ना वो। लिखेंगे न के स्थान पर ड़ का प्रयोग होता है, लिख देंगे। सपना को सपड़ा, अपना को अपड़ा। हाँ, लिखेंगे बेटा। ये लोग सपना को क्या कहेंगे? सपड़ा,
और अपना को अपना, है ना। दिल वाले पिक्चर में सब सुने होंगे आप लोग, सही है। तीसरी व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी, व्याकरणिक विशेषताएं। एक यह लिखेंगे, ल के स्थान पर जो विशिष्ट व्यंजन आया है, अढ़ का प्रयोग करते हैं। हल, हड़, यह प्रयोग करते हैं। द्वित, ये पूछा था बेटा, द्वित वर्णों का प्रयोग होता है। चौथी विशेषता है द्वित वर्णों का प्रयोग होता है। द्वित वर्णों का प्रयोग होता है, यानी बेटा को लोग बेटा को लोग बेटा कहते हैं। बेटा को लोग बेटा कहते हैं। ये भी खूब पूछा गया है ना, कि किस बोली का संबंध होगा यदि वक्ता बेटा को बेटा कहता हो, तो हरियाणवी। लिखेंगे बाबू, अभी नहीं दिखाई दे रहा। द्वित समझा देंगे अभी। चले बेटा, ले चुके, बताइए। सब आता है भाई। हाँ, ऑनलाइन क्लास है, आप सीमा रेखा से अंदर रहें। हरियाणवी पढ़ रहे हैं बेटा। इसे ग्रियर्सन ने क्या कहा बाबू, बांगरू। ये सबसे बड़ा प्रश्न है ना। बांगरू के नाम से किसे जाना गया बेटा, हरियाणवी को। बांगरू नाम किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन। हरि प्लस यान प्लस आ बराबर हरियाणा। कहने का तात्पर्य क्या था, हरि माने कृष्ण का, यान यहाँ से गुजरने के कारण इस बोली का नाम क्या बताया, बहुत सारे तथ्य, तो एक तथ्य आप जान जाइए। उत्पत्ति उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से, तो सौरसेनी अपभ्रंश आप जरूर जाने, पश्चिमी हिंदी से। क्षेत्र संपूर्ण हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र। दिल्ली में खड़ी बोली, मेरठ में खड़ी बोली, लेकिन दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहां पर हरियाणवी बोली जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो संपूर्ण हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र, तो कोई नहीं याद करना है। अब इसकी उपबोली क्या है बेटा, चमरवा और जाटू। भोक्सा के करिए ब्रज कर, बनाफरी के करिए, ये बात जरूर आप याद रखेंगे ना। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम लोग, और ये व्याकरणिक विशेषताएं जरा देखेंगे इनकी क्या है, ध्यान देंगे। व्याकरणिक विशेषताएं जरा देखेंगे। यही है ना, व्याकरणिक विशेषताएं जरा देखेंगे हम लोग। यह आकार बहुला होती है, पहले मैंने बताया था। आकार बहुला पश्चिमी हिंदी में दो है, एक खड़ी बोली और एक हरियाणवी। इन दोनों को मैंने क्या बताया था, आकार बहुला। तो ये तो सबसे सुपर प्रश्न है याद करने का कि हरियाणवी कौन सी बहुला है, आकार बहुला है। न के स्थान पे ड़ का प्रयोग सबसे सुपर, तो सपना के याद कहला है ना। तो वह कौन सी बोली होगी यदि न के स्थान पे ड़ का प्रयोग किया जाए, तो हरियाणवी, हरियाणवी। अच्छा, सपना को सपना और अपना को अपना, है ना। और उसके बाद ल के स्थान पर ये जो विशिष्ट व्यंजन आया बेटा, अढ़ का प्रयोग किया जाता है। हल को हड़ कहेंगे, हल को हड़ कहेंगे। द्वित वर्णों का प्रयोग, द्वित वर्ण क्या होते हैं बेटा, तो ध्यान देंगे। जैसे आपने दिल्ली लिखा, देखो दिल्ली,
ये देखो एक ल और एक ल, ये दोनों सगे भाई हैं, एक अपूर्ण व्यंजन और एक पूर्ण व्यंजन ऐसे रहेगा, एक शुद्ध व्यंजन एक अशुद्ध व्यंजन एक साथ में से रहेंगे। तो बेटा को क्या बोलते हैं लोग? बेटा बोलते हैं। तो अगर पूछेगा ना कि यदि कोई माँ अपने बेटे को बेटा ना बुला करके बेटा बुलाती है तो उस माँ का संबंध किस बोली से है? ऐसे तब आपको समझना है ना। यदि दही को दही कहे तो माने बढ़ के, माने महाप्राण की जगह किसका प्रयोग कर रहे? तो सोचो कितना बारीक चीजें हैं ना, कुछ नहीं जानना। हरियाणवी में क्या जानना है आपको? माने कि यह बाबू हरियाणा के समस्त क्षेत्र में बोली जाती है, प्लस दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी उपबोली का नाम चमरवा और जाटू है। यह ओकार बहुला है, अरे आकार बहुला है। और उसके बाद बेटा द्वित वर्णों का इसमें प्रयोग होता है। बोलेगा कौन सी वो बोली जिसमें द्वित वर्णों का प्रयोग होता है? तो हरियाणवी बेटा। तो बेटा को बेटा कहेंगे और न के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? ड़ का, माने कि सपना को सपड़ा कहेंगे और हल को हड़ कहेंगे। ये जो विशिष्ट व्यंजन का प्रयोग हुआ है बेटा, जो विशिष्ट व्यंजन, अब वर्णमाला वर्णों की संख्या 52 की जगह कितनी हो गई? 53। यही विशिष्ट व्यंजन बढ़ गया बेटा ना। वर्णमाला वर्णों की संख्या बोलेगा तो कितना बताना है? 53। यही विशिष्ट व्यंजन पढ़ा है, स्वर नहीं पढ़ा है बेटा, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट वर्ण जिसे कहते हैं बेटा, व्यंजन के रूप में बढ़ा है। अब शायद लास्ट वाली होगी कि भी है इसमें कन्नौजी ने पांचवा लिखेंगे बाबू, कन्नौजी। कन्नौजी लिखेंगे तुरंत, यह तो सबसे सरल याद हो जाएगी। कन्नौज में कान्य कुब्ज ब्राह्मणों की कन्नौज में कान्य कुब्ज ब्राह्मणों, कान्य कुब्ज ब्राह्मणों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। कन्नौजी कहते हैं। अधिकता के कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। सती का कान यहाँ गिरा, अतः यह कन्नौजी है। सती का कान माने पार्वती जी के बारे में बता रहे हैं। सती का कान, नाक नगरी नहीं नकौजी हो जाए। सती का कान यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। पार्वती जी भी सुनती है, हिंदी क्लास तक लिख ले तू। सती का कान यहाँ गिरा, अतः यह कन्नौज है। अतः यह, वहाँ का नाम कन्नौज पड़ गया। अतः यह कन्नौज है, कन्नौज है और यहाँ की बोली कन्नौजी है। मान्यता ऐसी है। और यहाँ की बोली, यहाँ की बोली कन्नौजी है। यहाँ की बोली कन्नौजी है। यहाँ की बोली कन्नौजी है। नोट, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। बहुत सुपर बात है। नोट, नोट लिखेंगे बाबू। नोट, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। ने इसे पांचाली नाम दिया। पांचाली नाम दिया।
दिया। उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई। उपबोलियां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, सबकी उपबोलियां आप जानें। उपबोलियां ये भी पूछा गया है। उपबोलियां, इसकी उपबोलियां का नाम है तिरहारी। इसकी उपबोलियां का नाम है तिरहारी। ये कहता कि आराम आराम से लिखिए। तिरहारी लिखेंगे, क्षेत्र तुरंत याद हो जाएगा। क्षेत्र कहाँ कहाँ बोली जाती है बाबू, इसको हम लोग लिख लेंगे। इटावा फर्रुखाबाद, इटावा लिखेंगे बाबू, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा फर्रुखाबाद। शाहजहांपुर कानपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, कानपुर, शाहजहांपुर कानपुर, कानपुर, शाहजहांपुर कानपुर, हरदोई पीलीभीत, हरदोई पीलीभीत, हरदोई पीलीभीत। इसको लिखेंगे, लिख लीजिए इसको, तब फिर समझाते हैं व्याकरणिक विशेषताएं लिख करके। कन्नौजी हम लोग पढ़ रहे हैं। कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। सती का कान यहाँ गिरा, अतः यह कन्नौज है और यहाँ की जो बोली है कन्नौजी है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से। उपबोलियाँ तिरहारी, क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। लिखेंगे व्याकरणिक विशेषताएं। व्याकरणिक विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं कैसे पकड़ेंगे, एक एक विशेषता जानिए इसकी। व्याकरणिक विशेषताएं, यह ओकार बहुला होती है, यह ओकार बहुला, यह ओकार बहुला होती है। एक यह जानेंगे। दूसरी विशेषता इसकी जानेंगे, और इसकी कोई विशेषता, ठीक है। इसकी एक ही विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को जानना है। यह बेटा ओकार बहुला होती है। जरा इसको हम याद कराते हैं। हम लोग
सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी की 5वीं बोली पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कन्नौजी। कन्नौज के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की अधिकता के कारण इसे कन्नौजी कहते हैं। सती का कान यहाँ गिरा अतः यह कन्नौज है और यहाँ की बोली कन्नौजी है। इस व्यक्ति का नाम आप लोग सुनने होंगे, बताइए। अरे यस, इरेजर उठ गया था, तो ध्यान दें। इसका नाम आप लोग सुने होंगे बेटा, किशोरी दास वाजपेयी। बताइए यह हिंदी के क्या है? किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के पाणिन है और हिंदी भाषा के पाणिन है। लेकिन हिंदी व्याकरण के पाणिन कौन है? हिंदी व्याकरण के पाणिन। व्याकरण की पहली क्लास में मैंने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन बताया है। हिंदी व्याकरण का पाणिन कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण का पाणिन कामता प्रसाद गुरु, याद रखेंगे बाबू। और हिंदी का पाणिन या हिंदी भाषा का पाणिन अब आपको कहना है किशोरी दास। ये बात आप याद रखेंगे, है ना? हिंदी भाषा का पाणिन या हिंदी का पाणिन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी और हिंदी व्याकरण का पाणिन कामता प्रसाद गुरु। यह जी हम कितनी बार बताए हैं। आगे चलेंगे। उत्पत्ति किससे हुई है बाबू? सौरसेनी अपभ्रंश से। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी। और पहले भी आप जानते हैं। है उपबोली का हो तिरहारी। देखो कैसे सबकी उपबोलियां अलग अलग है। अमन बेटा ध्यान दो। तिरहारी उपबोली क्या है? तिरहारी। चमरवा और जाटू किसकी है? भोक्सा डॉगी ब्रज की है। और बताओ, एक मैंने बताया अंतर्वेदी उसी की है। अच्छा, भाषा मणि किसे कहा गया? ब्रज को। अच्छा, इसके पहले आपने पढ़ा था हरियाणवी के पहले किसको पढ़ा था? बुंदेली की उपबोली क्या है? बन्ने बन्ने फारदने बना फरी। लेकिन अब पूछता है कन्नौजी की उपबोली क्या है? ये बताओ, कन्नौजी माने कान से संबंध है कि नहीं? अच्छा, तो है कौनो चीजिया के वो बोली तू तीर की ना कहाँ लगी? तीरहारी ना करे कारी टीवी यह तय कहाँ आएगी? और फिर कहते ला है जो कुरकुरे खाए ला भाई। अब वो की इतना तगड़ लगल हो कि जब जब तुम्हें देखी तब तब कही कि यह मैं टीवी यह कहा ले रहा। तीरहारी है कि नहीं बेटा ने? तीर। अरे भाई, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, है ना? जैसे जौन चीजें तू बोले चाहे तो पहले अपने अंदर तौल ला कि अगर क्यों हम ही की बोली तो हमें कैसन लगी, है ना? बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, यह तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। शब्द शब्द सब कोई का है, शब्द के हाथ ने पाँव, और एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। फुफ्फा केतनो ना ठिकात हुआ, खाली जितने जाए कहला कि फुफ्फा तुम्हारे बीमारिया समरे गुआ में 20 जने ऐसे गड़बड़ा लने, सब सही हो गए। फुफ्फा वो दिन आधा ठिकाएगी ने, लेकिन खाली इतने कह दिला फुफ्फा 15-20 जने बीमार रहने क्यों बचल ना ऐसे। और फुफ्फा की दवाई हो न कर फुफ्फा बच ना सकता। यही कारण है तिरहारी। बात समझे बेटा ना? विश्वास होता है। जैसे आप खाली तो आके सब कह दे कि अरे आपका चेहरा ऐसे होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है, देखो आप टेंशन बढ़ जाएगा आपको। ये बोली एक अमोल, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब। इसलिए किसी को ऐसी अशुभ चीजें ना बोले, मार दे बैका थपड़ा चली, फिर बाद में सोहरा हो काम खत्म। लेकिन बोली अगर लग गई लिया तो जब जब तुम्हें देखी ना तब तब लगी। तो बोली कैसन लगे काने में? तीरहारी, मैंने बताया ना, तीरहारी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार है संचरे साले सकल। तो जहाँ डंडवा से मारा वहीं पिराई न, लेकिन बोली से अगर मारा साले सकल शरीर, पूरा शरीर पिराई। तीरे की ना हारी, वो तीर हारी। तो केकर बोली नाम कहा बेटा? कन्नौजी का तीर हारी। भोक्सा के करिए, भोक्सा ब्रज का नाम है ना। चमरवा जाटू हरियाणवी का। और एकर कौन है? बनाफरी बुंदेली। देखो कितना बढ़िया वो चित्र की तरफ फाइनल होता चला जाएगा। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ उसको हमेशा माइंड में रखिए। क्षेत्र कहाँ बोला जाता है? हरियाणवी को बोले वाला क्षेत्र ना याद करेंगे ना। समस्त हरियाणा का क्षेत्र और दिल्ली का देहाती भाग वो हरियाणवी से बोला जाता है ना।
है का बेटा क्षेत्र ईटावा, तो ध्यान दे ईटावा आवा, एक ईटा अगर मार दिए ना कनवा लाल पियर हो जाए, देखा पीली भी खत्म हुई, अभी वो आएगा। ईटावा, ई माने ईट माने आवा माने एक ईट अगर मार दला कनवा की यहाँ तो कार लोग लगी लाल पियर, देखा पीली भी, वैसा हो कनवा के ईटवा से ना हथवे से मार दे लाल पियर लोग लगी, तो पीली भीत में भी का बोले जाला कन्नौजी है, देखा का कनवा की यहाँ फर 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 कहले फर्रुखाबाद, कुछ फरफराला तुम्हें कहाँ पता चला कनवा की यहाँ ना, तो फर्रुखाबाद में का बोले जाला है ही, देखा शाहजहांपुर, एक खाते का नाम है, सुने खोला कहानी से का दुआ शाहजहांपुर, देखते देखा एक ध्यान दे है ही, देखा तो कितना बड़ा है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ध्यान दे बेटा, जहां 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 जहां, बताइए ऊपर जहां का मतलब क्या है? देखो मैंने कई बार क्लास पढ़ाते समय यति और यति पूछ लिया था, देखो यति और यत, ये देखो पूछ लिया गया एलटी में, यति और यति, यति माने नीचे वाला जो हो रुकने का स्थान, अरे वर्ण मात्रा यति गति तुकले नहीं बताया था, और यति माने सन्यासी, हाँ यही पूछ लिया था। तो देखो जो माइंड में आता है, बार बार हम लोग भी परीक्षा देते हैं तो सुना रहता है तो बोल देते हैं, तो बोली हुई बात हमेशा खूब याद रखो, यति यह हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी, ऐसे भी सही है और बाबू ऐसे भी सही है। देखो बेटा जरा ध्यान देंगे, सन्यासी के ऊपर जरा देखेंगे, लाल पेन का यूज नहीं करना चाहिए, कम दिखाई देता है कैमरे में, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप लोग। सन्यासी, सन्यासी, अगर सन्यासी इस तरह लिख कर दिया बेटा, एक अनुस्वार देकर के एक ना, तो सम प्लस न्यासी हो जाएगा, संधि विच्छेद तब सम प्लस न्यासी हो जाएगा। अगर सन्यासी दो बार न देकर दिया तो सत प्लस न्यासी हो जाएगा, संधि विच्छेद बदल जाएगा। लेकिन वर्तनी की दृष्टि से खूब पूछा जाता है दोनों, सन्यासी हाँ कैसे लिखा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यति माने सन्यासी, यति माने रुकने का स्थान, पढ़े ना छंद में हो, अरे यति रुकने का स्थान नहीं पढ़े, अच्छा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या है बेटा, कहें कि शाहजहांपुर है कहा, कानपुर, ओमा पूछे का, अरे कान कन्नौज, कन्नौजी में कानपुर, कानपुर में कन्नौजी, तो ऐसे ही नाम है ना, कानपुर में क्या बोली जाती कन्नौजी, है कहा हरदम, हरदम कनवा किया का फर 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 कहले है, हरदम हरदम ने ये सब काला ना, और एक ईटा मार दलत का है कनवा लाल पियर हो जी ने, और वास्तव में माराई कनवा की आँखिया कहीं लाल पियर लौकाला है कि नहीं है, अच्छा ये है ना, अरे याद करा जब LKG में रहलू एको दिन अल्लाह क्या गया लोग बताओ, वो दिन याद करा जब लातन मुक्कन मरा लो एकदम ABCD बधे है ना, हम लोग भाई पता है, ध्यान देंगे। हाँ क्यों न क्यों शिकार बनी जाता रहा, क्यों न क्यों शिकार बन जाए, दूठे चाठे लड़का ऐसा रहा करें बेट टाइप, देखो याद आ जाएगा, वो जरूर याद आ जाएगा है ना। कुछ समय तक हम लोग कैसे से मार खा जाए तो लौके ना आँखिया से एकदम जैसे लुत्ती छटके, अक्सर जैसे डंडवा से कम मारे केहुनिये से कुछ ज़्यादा मारे सब है ना, झपड़वा से मारे एकदम फट दे लगा एकदम जो, तो ये सब मार होती थी। कहे से जब जब सर जी के नसावा मारे वाला तो फिर डंडा खोजा था, थपरिया देता, वही ध्यान देंगे बेटा। हम लोग सर पढ़ाते थे, बेंत लेकर के आते थे, हर शनिवार को बेंत आता था, और वह वो चेक हो, मैंने झूठ बोला कि 3 घ तक आने चेक हुई, हम 3 ग तक पूरा कर ले, हम करी चला करने के पूरा ना खड़ा हो जाए, तो हम करी चला ग तक तो है ना, घ तक बोल के बैठले रहा, कौन चेक करिए इतना जने हुआ ना, अब जे बैठल खड़ा वाले तो ना चेक बन, जे बैठल ओकर चेक होगा, साला उल्टा होगा। ऐसे मैंने एक सोचा कि जे खड़ा पहले तो ओकर चेक है, तब तो घंटा खत्म हो जी, बयाने पर पूरा हो जाए, ये पता चल जे बैठल ओकर चेक होता, फंस गई। अब 4 बेंत मैं पाया था साला, एक दाई तो सह जा से एक हो गया नहीं हो, फिर जब वहीं पे खाए खोला तब दिक्कत ही, तब दिक्कत ही, चलिए तो हो जाता है। बाबा ही जाना है, ईटवा से मार देबा कनवा कहीं लाल पियर निकले लगी ना, यो बता दे, या कनवा कहीं ईटवा से मार देबा कनवा, कनवा जब मराई ईटवा से कनवा पे तो अखिया कहीं का लौकी लाल पियर, कहानी काने कह तो कन्नौजी, तो पीली भीत में का बोले जाला बेटा कन्नौजी, और ईटावा में का बोले जाला एटा में, हाँ वो एटा हो, ईटावा हो, हाँ ईटावा हो, कहीं ईटावा ना कल हवा, एक ईटा मार दिला कनवे किया लग गया तो का करबा,
अक्सर मारबा भाई खींच के मारबा तो कहीं भी लग सकाला, आँख कान नाक जीभ त्वचा कत्तो लग जाई। तो कहता इटावा पीलीभीत हरदम कनवा किया का करत हो, तो फर्रुखाबाद और हरदोई, फर्रुखाबाद और हरदोई, शाहजहांपुर है ना, काने का प्रयोग करे होता ना, बड़ा लंबा नाम है शाहजहांपुर है ना, बतुरे लोगन जहां और जहां, ऊपरा जहां माने स्थान और जहां माने संसार, गिर माने मालिक, जहांगीर संसार का मालिक, हाँ जहांगीर। अच्छा हो गल बेटा, तो कहा इटावा फर्रुखाबाद शाहजहांपुर कानपुर हरदोई पीलीभीत, सब याद हो गया बेटा। इटावा फर्रुखाबाद शाहजहांपुर कानपुर हरदोई पीलीभीत, तो हरदम हरदम कनवा किया का फरफरात है ना, कानपुर माने कानपुर, कनवा किया हरदम हरदम कनवा किया का फरफरात है, तो हरदोई फर्रुखाबाद कानपुर हो गया। फिर ओकरे बाद शाहजहांपुर काने का प्रयोग करे हो तो बहुत बड़ा नाम है, और करे बाद इटावा और पीलीभीत, कनवा की अगर एक इटावा मार दे तो का लोग लगी, लाल पियर लोग लगी पीलीभीत। अच्छा इनकर उप बोली का है बेटा, विशेषता का है इनकर, कौन सी बहुला है यार, ओकार बहुला। जरा एक बार हम पूछेंगे, जरा आप लोग बताएंगे खटाखट कहाँ से कौन बोली जाती है। चलते हैं हम लोग देखते हैं, बताएंगे बाबू आप लोग। दिल्ली का देहाती क्षेत्र हरियाणवी आलाखंड किस भाषा में लिखा गया, हाँ बनाफरी में ना, बताइए। होशंगाबाद बुंदेली, जालौन ओरछा, तिरहारी किसका उपबोली का नाम है, बरेली, अलीगढ़, मैनपुरी, अंबाला, कानपुर, अभी मिर्जापुर हम नहीं चले हैं, कानपुर हो गया। उसके बाद एक मुलायम सिंह यादव जी का घर कहाँ है भाई, वहाँ पे मैनपुरी, ब्रज, एटा, इटावा, बांदा, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, छतरपुर, सागर, ललितपुर, बदायूं, है कोई बच्चा, देखो कितने जिलों को आप लोगों ने समेट लिया एकदम ना। ग्वालियर, ब्रज और बुंदेली दोनों, होशंगाबाद, बुलंदशहर, बुलंदशहर, ब्रज, नाकाली बुलंद दरवाजा बज रहा, बुलंद शहर है ना। अलीगढ़, अलीगढ़ में क्या है, ब्रज है ना। रामगढ़, रामपुर खड़ी बोली है बेटा, रामपुर खड़ी बोली है, हाँ। हरदोई, हरदोई कौन सी वह बोली है जहां पे द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होता है, हरियाणवी। यदि सपना को सपड़ा कहा जाए तो, यदि दही को दही कहा जाए वो देखा गठिया ला लें कि जहां अल्प महाप्राण से क्या हो जाए, अल्प प्राण हो जाए। तिरहारी किसकी उपबोली नाम है, कन्नौजी की है ना। अच्छा किस भाषा को किशोरीदास वाजपेयी ने पांचाली कहा है, जरूर याद करें बेटा। पांचाली किसका पर्यायवाची है, काहे, पांच पतियों की पत्नी थी, पांचाली नरेश की पुत्री थी, पांचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए उन्हें पांचाली कहा गया ना। ये भ्रम ना पाले कि पांच पतियों की पत्नी थी इसलिए पांचाली कहा, पांचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए उन्हें पांचाली कहा गया प्रेम से ना। हाँ अमन ये जानता ना कि पांच पत्नियों की पत्नी इक्वल टू पांचाली बराबर 0, हाँ ये नहीं है बेटा, समझे ना। हाँ पांचाली किसको कहा गया बाबू, पांचाली किसकी उपबोली है, नहीं किस बोली का नाम पांचाली किशोरीदास वाजपेयी ने कहा,
काली भुला अजबाव के याद करला। कैसे याद करेंगे? आँख कान नाक जीभ त्वचा पाँच में यह कन्नौजी। आँख कान नाक जीभ त्वचा पाँच में यह कन्नौजी। कन्नौजी पाँच में होगी ना। पांचाली किसको कहा गया? कन्नौजी को। बांगरू किसने कहा? हरियाणवी को। हाँ तो आलो वो याद करा जो क्यों न जाने थो। माने बांगरू कहा गया। अच्छा बांगरू कौन सी बहुला है? आकार बहुला। बांगरू आकार बहुला है ना। अच्छा पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक बहुलता क्या पाई जाती है? आकार बहुला कि ओकार? ओकार बहुला ना। खड़ी बोली कौन सी बहुला है? खड़ी बोली को सबसे पहले लल्लू लाल ने क्या कहा? खड़ी बोली। किसने उसको टकसाली भाषा कहा? किसने परदेसी भाषा कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। किसने जनपदी भाषा कहा? किसने मलेच्छों की भाषा कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी। यह खरी अर्थात शुद्ध है किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह खरी अर्थात कर्कश है उदय नारायण तिवारी। किसने इसे गंवारू बोली कहा? अब्दुल हक और जॉर्ज ग्रियर्सन। कहो पूछिए वो। आपने सौर सैनी अपभ्रंश में एक हिंदी आती है पश्चिमी हिंदी, इसका पूरी तरह से बोकिला घेर दिया है। कौन कौन पढ़ला? 5 थे। कौन कौन? नंबर 1 खड़ी बोली। खड़ी बोली का पहले नाम क्या था? कौरवी। किसने नाम दिया बेटा? धीरेन्द्र कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और धीरेन्द्र कुमार वर्मा नहीं, कोई एक और नाम था माइंड में नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा खड़ी बोली का कब नाम हाँ कौरवी का नाम 1801 में क्या बन गया? खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली में लिखा जाने वाला प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। सबसे लोकप्रिय कौन रहा? कामायनी। कामायनी कब लिखी गई? 1935। कितने सर्गों में? 15। प्रिय प्रवास कितने सर्गों में लिखा गया? प्रिय प्रवास किस छंद में लिखा गया? मंदाक्रांता। किस रस में लिखा गया? वियोग रस में। जहां मंदाक्रांता छंद रहेगा वियोग रस होगा बाबू, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पाए? इन 5 में कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं। अब कौन सी आएगी इसके अंतर्गत? दूसरा कौन सी है? राजस्थानी हिंदी ना। राजस्थानी हिंदी उसका डिटेल्स है इसी के बाद। चलेंगे। राजस्थानी हिंदी को पढ़ा दें? आएंगे। कितना बजा अभी? अच्छा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैडी डाल के छोड़ देंगे। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी।